जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपान, अनंतम 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 शुक्राना मेरे नानो, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मैंने अपना ऑडियो शेयर करने के लिए भेज दिया था। कल रात को एक्चुअली हम बस खाना वगैरह खा कर के जैसे अपना रूटीन करती हूँ, तो मैं बैठी थी और थोड़ा-सा अपसेट हो गई थी। तो उसके बाद एक्चुअली जो भी चल रहा है, मैं बार-बार हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि ब्लैक मैजिक की वजह से इन पर बहुत ज़्यादा है, और हमेशा गुरुपा के यही मैसेजेस भी आते हैं। तो पता तो चल ही चुका था संगत जी। तो जो जिनके साथ ये चैट कर रहे थे, जो भी है वो मतलब वो भी मैं बहुत बार पहले बता चुकी हूँ, तो मैं इग्नोर ही करती हूँ सच्ची, क्योंकि गुरुपा मुझे फिर ना बहुत मतलब मेरे मन को इतना शांत कर देते थे। सॉरी, मन में इतनी मतलब बहुत हमेशा प्यारे-प्यारे मैसेजेस आते हैं हमेशा। लेकिन हम इंसान ही है ना संगत जी, गलतियाँ करने में तो पीछे हटते नहीं हैं। तो मैं थोड़ा-सा अपसेट हो गई और उसके बाद मैं काफ़ी देर तक शायद थोड़ा मतलब अ, जैसे कितनी देर हो गई मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं थोड़ा-सा रोने भी लग गई, क्योंकि ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि और जानते भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि जब गुरुपा मुझे हमेशा मैसेजेस के थ्रू बताते ही हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वो जहाँ पर भी जहाँ पर लेकर भी आ रहे हैं, बहुत कृपा हुई है संगत जी, इतनी दया हुई है ना। चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। कोई मतलब चुप जल प्रसाद के लिए भी मतलब आनाकानी नहीं करते। दाँत में कल दर्द हो रहा था, तो मैंने गुरुपा का स्वरूप से चंदन का टीका लेकर जब लगाया तो लगाया, मतलब फिर मैंने पूछा ठीक है? तो बोले हाँ, बिल्कुल ठीक है, खाने लायक है। शुक्राना, शुक्राना, कल भी शुक्राना है गुरुपा। मतलब शुक्राने किया था, आज भी दिल से शुक्राना करती हूँ। फिर मैं सोई और फिर मुझे थोड़ा-सा हुआ मतलब तो मन में मैंने सच बताऊँ तो संगत जी, मैंने बहुत गलत भी बोला। तो उन लोगों के प्रति बोल दिया था। तो मैं गुरुपा आपके स्वरूप के सामने खड़कर संगत जी आपसे भी क्षमा माँगती हूँ। गुरुपा आपसे भी मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ, क्योंकि आप जब भी बोलते हैं फिर भी वही ना कि मन के अंदर जो भी एक उम, नेगेटिविटी बैठती है, तो कुछ भी मुँह से मतलब जो भी मैंने गलत बोले उन उन शब्दों के लिए दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। जो भी बस मतलब जब अपने घरों में खुश रहें, वो सब मुझे कोई लेना-देना नहीं है। बाकी दया दृष्टि के लिए बहुत, बहुत, बहुत कृपा, बहुत कृपा। एक्चुअली कल क्या हुआ, सुबह मतलब संगीता ये आ रखा था कमरे में, तो मुझे लग नहीं रहा था। इधर-उधर अपना काम करके सुबह उठी तो वो मरा हुआ था। मैंने जब अंदर था तो फिर मैंने इसके थोड़ी देर आगे देखा, तो वहाँ पे एक चीता मरा हुआ था। फिर घर के अंदर ही फिर एक देखा था छोटी-सी मक्खी, वो भी मरी हुई थी। मेरा मतलब सच में मैं समझ चुकी थी कि कितने कष्ट कल होंगे, या जो भी गुरुपा मतलब कितने कष्ट काटे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद एक ना बटरफ्लाई तो नहीं होते, उसके विंग्स होते हैं, मुझे नाम नहीं पता, तो वो भी उड़ रहा था एकदम। तो मैंने कहा कोई नहीं, सुबह का ही टाइम था, और आप सच मानेंगे संगत जी, बेड के नीचे जाकर
थोड़ी देर बाद जब मैं वापस कमरे में आती हूँ तो मुझे मरा हुआ मिला। तो पता नहीं कौन-सा कष्ट काटा है। मैं सब सोच दिल से क्षमा माँगती हूँ, शुक्राना भी करती हूँ क्योंकि कौन-सा कष्ट था वो जो काटा है संगत जी। और बस उसके बाद देखा और तो फिर आगे बेड के पास ही एक छोटा-सा खटमल जैसे होता है ना ब्लैक कलर का, तो काँसा मुझे नहीं पता वो भी मरा पड़ा था, छोटा-सा था वो बहुत। तो कल मतलब जैसे मैंने आज जो सुबह जैसे मैंने हटाया और मुझे समझ में आ गया कि उसको एक कष्ट था। गुरुपा आपने इस इन सब में आपने अपने ऊपर लिया इन सब चीज़ों को, उस सोच को मैं दिल से क्षमा भी माँगती हूँ और शुक्राना भी बहुत करती हूँ। और फिर अपनी क्लास के लिए मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी और मंदिर तो अब तक जब जैसे जा पा रही हूँ, तो शाम को जैसे जोत जलाने गई तो शिवालय के पास देखिए जो इंसेक्ट घर पे सुबह जिसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा था, बेड के नीचे जगह था, वो भी मरा पड़ा था। वो वहाँ पर शिवालय वहाँ जहाँ पर मैं बैठ कर के जोत करती हूँ, वहाँ पर मरा हुआ था। तो बहुत सारी चिंटियाँ आई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। चिंटियाँ काफ़ी आ रही थी तो फिर मैंने देखा तो मैं वहाँ बैठ नहीं पा रही थी, तो मैं थोड़ा घूम करके वहाँ पर जो जोत करके निकल आई थी। मन थोड़ा-सा ना बड़ा डाँवाडोल जैसा हो रखा था। क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। बस और ब्लेसिंग्स आज तो बहुत ब्लेसिंग्स थी। मोर को मैं हमेशा देखती हूँ, जैसे मोर इतना प्यारा मोर दिखा संगत जी, इतना सुंदर मोर टचवुड मतलब बहुत ही सुंदर। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और थोड़ा आगे गई तो मोर के पंख खुले हुए थे। जैसे जैसे बारिश आने पर नाचने के लिए अपने पंख खोलते हैं ना, ओहो! मेरे पास तो संगत जी मोबाइल तो था लेकिन आगे पेड़ आ रहा था तो मैं ठीक से क्लिक नहीं कर पा रही थी। और मैंने बिना क्लिक करे मैं निकल आई थी। तो शुक्राना है गुरूपा, इतना सुंदर दृश्य मतलब बहुत ही सुंदर था। और ब्लेसिंग्स थी संगत जी जो नंबर 777 की तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी की गाड़ी बहुत ही सुंदर मतलब ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही हैं। शुक्राना करती हूँ गुरूपा, दिल से शुक्राना करती हूँ, मन से शुक्राना करती हूँ। आत्मा से अंतर्मन आत्मा से सॉरी, आई एम सॉरी। अम, अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, आपने अभी भी बोला है प्लीज़ रक्षा कीजिएगा गुरुपा, इनके सहाय रहिएगा। ये बहुत बहुत अच्छे हैं गुरुपा, ये सच में बहुत अच्छे हैं। सच में संगत जी हम लोग देखिए मतलब मैं कुछ वो नहीं करी लेकिन मैं जानती हूँ ना इनमें बहुत गुण हैं, बहुत अच्छे हैं। सर्कमस्टांसेस ने नेगेटिव लोगों के साथ रह रहकर इतना नेगेटिव हो चुके हैं कि अब इनको देखती हूँ ना तो थोड़ा-सा मतलब इतना तो होना चाहिए कि जैसे थे मतलब एक बहुत सुंदर टचवुड मतलब बहुत ही एक इतनी सुलझे हुए, इतने मतलब समझदार, अब पता नहीं क्यों ऐसे-ऐसे लोगों के साथ बैठ-बैठ के इतनी नेगेटिविटीज़। और उसने जिसने भी किया ना उसको तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। कर तुझे बस भगवान जी देखेंगे। करो जो करना है, गुरुपा रक्षा कीजिएगा, बस सदा सहाय रहिएगा। जो भी कष्ट आते हैं वो अब सत्संग सुनवा कर बहुत रहम कर देते हैं। बोलते हैं कि पति पर कष्ट आया हुआ है, जो भी ये कष्ट काटा है उसके लिए अंतर आत्मा से शुक्राना करो ना, का जितना शुक्राना करो उतना ही कम होगा। कोटि-कोटि शुक्राना है। बस दिन-रात हर वेले शुक्राना करते रहें, बस दया दृश्य बनाए रखिएगा। आज बहुत सुंदर जिन के यहाँ पे जैसे पोती का बर्थडे है, तो बड़े मंदिर आए हुए थे। मेरा बड़ा मन था एक्चुअली कि मेरी क्लास टाइमली हो जाए, तो मैं जो भी होगा मैं बड़े मंदिर पहुँच करके मिल करके वापस आने का जो भी है चली जाऊँ बस एक बारी। और मेरे मन को था ये लेकिन आज क्लास के लिए दे रही तो मुझे फ़ोन आया 7 बजे
तो मैं होशगांव स्टेशन पर ही थी, जबकि वहाँ से चित्रकूट स्टेशन ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने में ही मेरे को 8-9 बज जाते, शायद 8 साढ़े 8। तो मैं मतलब मैंने फिर उनको वीडियो कॉल किया और तो वो बस बड़ी मंदिर पहुँच गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत-बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा उस गुड़िया को, बहुत प्यारी है टच वुड। आपके सभी बच्चे प्यारे हैं, गुरुपा आप सबको ब्लेस करते रहिएगा। सबको बहुत, बहुत, बहुत सुंदर आशीर्वाद दीजिए। आई मीन आशीर्वाद तो सुंदर ही होते हैं, मतलब बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस कीजिएगा। बहुत अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटीज़ उसको ब्लेस कीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए, सब अच्छे कर्म करते रहे, सत्य मार्ग पर चलें। ऐसा कोई काम ना करें जो कष्ट आपको अपने ऊपर लेना पड़े। मैंने कल बहुत गलत बोला था, मैं दिल से फिर से क्षमा माँगती हूँ, सो सॉरी। देखिए वो जो कर रही हैं उनको तो भगवान जाने, उनको सद्बुद्धि देकर ठीक कर दें गुरुपा। तो लेकिन मेरे पति पर मतलब मेरे अंकल जी पर तो ब्लैक मैजिक की वजह से जो कर रहे हैं, बट ठीक है जो भी है। धैर्य बहुत दिया है, नहीं तो मैं कब के टूट चुकी हुई होती। टूटना तो क्या मतलब मैं ना जान पाती कि मेरा क्या ही होगा। बस क्षमा कर दीजिएगा गुरुपाश, क्षमा कर दीजिएगा जो भी गलत डिसीज़न्स लिए हैं मैंने। मैं उन सब गलत डिसीज़न्स के लिए मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ और बस दिल से शुक्राना भी करती हूँ। जो भी कष्ट आपने काटे हैं और जो देखा है ना मैंने, ऐसे कभी नहीं हुआ था। तो ततैया को और बटरफ्लाई मतलब ना बटरफ्लाई चीता था, हर्ष फ्लाई थी और जो भी आज मैंने देखे और फिर मुझे मंदिर में भी दिखाई दिया। मैंने कहा पता नहीं मेरा कौन-कौन से कष्ट थे जो गुरुपा ने काट दिए हैं, रहम कर दिया है। इतना सुंदर पीकॉक दिखा था, कृपा कर दी, सब पर दया करो गुरुपा। अपनी साथ संगत पे कहते हो ना माड़ा समय आने वाला है, बहुत माड़ा है समय। अपनी संगत बढ़ाइए, अपनी संगत को इतने सुंदर कर्म दीजिए कि बस अ, मिल-जुल करके रहें। मतलब एक होता है ना कि अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हम संगत जो है वो बढ़ती चली जाए और आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे और सबको ही देते रहिएगा गुरुपा। आज मेरा प्रसाद रह ही गया, अगर जाती तो मैं ज़रूर लंगर प्रसाद खा कर के आ जाती। जैसे आपकी कृपा गुरुपा। बस हमेशा ब्लेस कीजिएगा। एक बार फिर से पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना और जो फैमिलीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं, उन सब की तरफ से दिल से शुक्राना और मेरी ओर से ये आसमान, आसमान, आसमान जितना शुक्राना, क्योंकि आसमान जितना फैला हुआ है, तो कोई और हमारे शुक्राने का भी कोई वो नहीं है। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। जो कोई भूल-चूक होती है तो अपना बच्चा समझ कर के ज़रूर माफ़ कीजिएगा और क्षमा भी कर दीजिएगा गुरुपा। कई बार ये ना मैं वैसे तो बड़े मंदिर पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी होती है। जाने से पहले ही मतलब वो कर लेती हूँ कि नहीं, फिर ना मतलब हर जगह नेगेटिविटी है, लेकिन मंडे को मैं पूरी ऐसे थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। मतलब एडमिन से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बुलाना तो संजय जी गुरुपा ने ही है। लेकिन शायद उनका बुलावा था इसीलिए शायद मैं पहुँच गई थी। लेकिन गुरुपा जब भी कोई नेगेटिविटी होती है ना उसको वहीं ख़त्म कर दीजिए, उसको उठने मत दीजिए कि वो नेगेटिविटी उठ कर के मेरे किसी भी काम में अड़चन डाले। तो इतनी दया कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिएगा, बस सदा सहाय रहिएगा। साथ संगत और संगत के परिवार वालों को बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस कीजिएगा, बहुत आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। अच्छी हेल्थ बख्शिए, अच्छा काम-काज बख्शिए, जो भी अरदासें लगा रखी हैं दिल से, उन्हें भी कृपा कीजिएगा गुरुपा, कृपा कीजिएगा और जो भी त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा।
आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को वालों को भी ब्लेस कीजिए, बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए। मैं अपने नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जब आज उठी तो गुरुपा का फर्स्ट मैसेज यही था कि जिसने तेरे साथ गलत किया है उन सबको माफ़ कर दे। मैं उनमें उन्हें मैं अपने आप देख लूँगा। संगत जी और भी था पर याद नहीं है, और एफबी देखा तो सबसे पहले मैसेज यही था कि उठ गए हो तो सुबह का शुक्राना भी कर लो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप ही लिखवाओ लिखवाओ जो शेयर करवाना हो आपने। संगत जी, जब सत्संग लिखने बैठती हूँ तो भी सत्संग हुआ मेरे साथ वो सोच कर ही बैठती हूँ कि आज ये शेयर करूँगी। पर कई बार ऐसा हुआ है संगत जी कि वो मैं शेयर नहीं कर पाई, तो इससे साफ़ ही है कि गुरुपा जो शेयर करवाना चाहते हैं वही होता है। मेरे साथ बहुत ऐसे मिरेकल भी हुए हैं पर वो शेयर नहीं कर पाई और अपनी जर्नी या कुछ और ही शेयर किया है। गुरुपा को किसी संगत को जवाब देना हो हमारे शुक्राना है, किसी और संगत के लिए जवाब होते हैं, और कई बार हुआ जो मैंने शेयर किया वो किसी और का जवाब था और कहा भी कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और एक बार गुरुपा ने मुझे किसी संगत के लिए मंत्र जाप करने के लिए भी कहा था कि तेरा जाप सचखंड तक जाएगा, और मैं नहीं कर पाई। संगत जी, ये भी गुरुपा जानते हैं कि क्यों टाइम नहीं मिला, और गुरुपा का मैसेज भी आया कि तुझे जो काम करने के लिए कहा है वो नहीं किया। और गुरुपा मैं माफ़ी भी माँगती हूँ और कहा कि जिसके लिए आप मंत्र जाप करवा रहे हो उन्हें ब्लेस कर देना, उनके दुःख दूर कर देना। संगत जी, तो गुरुपा ने ये भी बताया कि एक संगत आंटी जी का सत्संग सुनवाकर मुझे रोना आ गया था कि उनकी बेटी वेंटिलेटर पर थी, और और अब सही है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, तब बड़ा दुःख हुआ कि उसे कुछ हो जाता तो गुरुपा ने किसी की जान बचाने के लिए मुझे ये काम दिया था। और संगत जी, मेरी फूटी किस्मत में ये नहीं कर पाई, एक सेवा का मौका भी मैंने गँवा दिया। संगत जी, वैसे 2018 में नेगेटिविटी के चक्कर में फँस गई हूँ, और घर गंदा रहना, नहाना नहीं, कोई काम नहीं कर पाना, और पूजा-पाठ तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही बंद है संगत जी, और मंदिर जाना भी बंद करवा दिया था। फिर गुरुपा ने हाथ पकड़ा और इस नेगेटिविटी से मैं बाहर आई, और अब 2 साल हो गए हैं संगत जी, पूरे 2 साल नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। इस वजह से मेरी तबीयत और वही नेगेटिविटी फिर से हावी हो जाती थी। ट्यूसडे के बाद और सैटरडे के बाद संगत जी, और जब न्यू घर में आए तब लगा कि गुरुपा ने ही घर ब्लेस किया है, तो अब कोई नेगेटिविटी इस घर में नहीं होगी। पर तब नहीं पता था कि अपनों का वो चेहरा दिखाने के लिए अभी देखने वो बाकी थे, और वो क्या-क्या कर सकते हैं ये भी देखना भी बाकी था। पिछले साल हम अगस्त में इस घर में शिफ्ट हुए, पर उस दिन के बाद ऐसा-ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, और डेली सुबह एक छोटी बटरफ्लाई मरी हुई मिलती संगत जी। रात को कुछ आवाज़ें भी आती, डर के मारे मैं देखने भी नहीं जाती थी। अगर गुरुपा ना होते तो सोच के भी डर जाती कि क्या होता। फिर दिवाली आई और उसके बाद भी ऐसी नेगेटिविटी थी, पर बाद पर ही पड़ी रहती थी, बेड पर ही पड़ी रहती थी, शाम को नहाती या नहीं नहाती, और फिर 3 अच्छे बाकी के दिन अच्छे ही जाते, पूजा नहीं कर पाती संगत जी। अगर शिव पुराण 3 दिन पढ़ती तो बाकी दिन बिल्कुल बंद, कोई रूटीन सेट नहीं होता था। जब रूटीन सेट हो जाता था फिर से वही नेगेटिविटी हो जाती थी, बहुत परेशान हो गई थी संगत जी।
सोच रही थी कि क्या अब ऐसा ही चलता रहेगा और जो भी गुरुपा ने घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए कहा वो सब किया पर वैसे ही हो जाता था संगत जी। दरवाज़े पर गुरुपा ने दिया जलाने के लिए कहा वो भी 2 साल से कर रही थी फिर सोचती हूँ कि ऐसा क्यों? फिर कैसे नेगेटिविटी हो जाती है। संगत जी जो संगत इस प्रॉब्लम में है वो समझ जाएगी कि इस जादू भी इस झाड़ू भी लगाते पूरा दिन हो जाता है और फिर भी झाड़ू नहीं लगता। फिर गुरुपा ने पूरे घर के दरवाज़े पर ओम लिखने के लिए कहा, वो लिखा और वो पहले ही लिखाते थे, पर वो मिट गया संगत जी और फिर से लिखा और मैंने गेट के दरवाज़े पर तो रोज़ ही लिखती हूँ संगत जी। संगत जी गूगल पीली सरसों और गाय गाय के कंडे में रोज़ जलाती हूँ संगत जी। फिर गुरुपा ने कहा शिवजी जी का जल घर के बाहर और पूरे घर में छिड़कना है और शायद वही था जो इस नेगेटिविटी से बाहर लाया। और गुरुपा ने हाथ पकड़कर अमृत वेला करवाया जो इस अमावस्या और होली के लिए करवा रहे थे संगत जी और आज सब सेफ हैं बहुत जल्दी संगत जी इस नेगेटिविटी से क्योंकि पहले ठीक थी और घर का रूटीन मेरा रूटीन सेट ही था। मैं जॉब करती थी, एक टीचर थी और मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती थी इन सब में और मेरे लिए बहुत बड़ा सबक ही था संगत जी। कई बार जब ऐसी नेगेटिविटी हो जाती तो गुरुपा ने एक बार मैसेज दिया कि लोगों पर भरोसा करने का परिणाम है और दिखाया कि मेरी फ्रेंड के घर बहुत जाती थी संगत जी। उस घर के उस घर और हमारे जो भी कपड़े, बाल या डीएनए से जो हो सकता है वो सब उसने लिया था संगत जी और खाने में और चाय में मिलाकर पिलाती थी और जब-जब मेरा रूटीन सेट होता तो मैं पूजा पाठ और शिव पुराण पढ़ती तो वो नेगेटिविटी उसके पास वापस जाती थी संगत जी। इसको पता चल जाता था कि वो फिर से कर देती थी। संगत जी ये सबक मेरे लिए तो था ही, उसके लिए भी है कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं जिस पर कर रही हूँ उसका हाथ महाशिव पकड़ेंगे और उसको ये सबक सब करना बहुत भारी पड़ जाएगा। संगत जी वो और उसकी भूआ बार-बार कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से संगत जी खबर लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर अब गुरुपा की कृपा से मैं उनका कॉल लेती ही नहीं हूँ। संगत जी फिर एक रात गुरुपा ने उपाय भी बताए थे 2 लौंग और 5 काली मिर्च और कपूर लेकर 11 बार मंत्र था। जो अभी याद नहीं है और उसका नाम लेकर हाथ में पकड़ कर कि उसका किया वापस लौट जाए ये कहकर हाथ में ही पकड़ कर या 21 बार मंत्र बोलकर उसे मिट्टी में जला देना था। संगत जी फर्स्ट एड जब मैंने उसे किया तो इतना काला-काला धुआँ निकला और उसके बाद बहुत कम हो गया और फिर बिल्कुल भी नहीं था। नेगेटिविटी से बाहर भी आई पर फिर से वही हो रहा था संकट जी, पर इस बार मैं दोपहर को नहा लेती थी। फिर गुरुपा ने शिव मंदिर जाने के लिए कहा और उसका जल छिड़कने के लिए कहा। संगत जी अब काफ़ी फ़र्क है। अब काफ़ी व फ़र्क है संगत जी। अब वैसे नेगेटिविटी नहीं होती और अब धीरे-धीरे उस नेगेटिविटी से बाहर आ रही हूँ। संगत जी आज इस नेगेटिविटी से बाहर आई हूँ उसके पीछे पितृ भी थे। जो गुरुपा रात को घी का दिया जलवाते हैं और इस अमावस्या के दिन गुल्लक था जिसमें गुरुपा पितरों के नाम से मंत्र लिखवा कर उसमें डलवाते थे संगत जी वो भी अब कर पा रही हूँ। पर कई बार उसे पानी में विसर्जन करने गई संगत जी नहीं हो रहा था पर इस अमावस्या को गुरुपा ने वो भी बहुत अच्छे से करवा दिया और पीपल का पौधा भी लगवाया है संगत जी। शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना और संगत जी कितना अच्छा दिन शनिवार के दिन लगाना था और उसी दिन शनिवार अमावस्या और सूर्य ग्रहण सब साथ थे। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी पर अब झाड़ू रोज लगता है घर पर, पहले ऐसा नहीं होता था और अब घर भी साफ रहने लगा है। गुरुपा से जुड़ने के बाद तो ही हो गया है संगत जी, पर जब उन्हें पता चल जाता है वो फिर से कर देते हैं। और यही नहीं जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर भी नेबर कर रहे हैं। गुरुपा ने उस दिन बता दिया था कि उससे दूर रहना, पर हर बार गुरुपा पर ही डाउट संगत जी हर बार उन पर ही डाउट जाता है। हम तो यहाँ पर अभी आए हैं और न ना ही कोई बात, ना ही कोई लड़ाई, फिर उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पर छोटे-छोटे काले-काले धागे घर के बाहर होते हैं, गुरुपा उसे हटा देते हैं।
सीढ़ियों में चला जाता था ताकि मेरे पैर में ना आए। और गुरुपा कई बार कहा रात को तेरे घर की बाहर हश-हश कर रही है। संगत जी, मेरे किचन में उसके किचन की वॉल एक ही है। कुछ आवाज़ें तो आती थी जब गुरुपा मुझे अमृत वेला करवाते थे, पर तब भी मुझे विश्वास नहीं होता था। पर अब एक बात थी जो मुझसे चिढ़ी भी रहती थी संगत जी। बात तो करती नहीं है, फिर होली वाले दिन गुरुपा ने बता दिया था कि कोई प्रसाद भी दे तो नहीं लेना, सफ़ेद मिठाई दे तो नहीं लेना। और उसी शाम उसने प्रसाद दिया, पता नहीं किस-किस चीज़ का था संगत जी, और वो भी रेवड़ी जो तिल की होती है, दोनों ही सफ़ेद। मैं नीचे जा रही थी संगत जी, मैंने बाहर फेंक दिया। संगत जी, तिल से बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है। गुरुपा ने मुझे कई बार एक वीडियो से बताया कि वो लोग लड्डू की मिठाइयों में मिक्स करके देते हैं। गुरुपा, इतनी नॉलेज देने के लिए शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुपा ने उसको मुझसे कितनी प्रॉब्लम है ये क्लियर कर दिखाया एक दिन संगत जी। इसलिए गुरुपा, जो मैसेज, जो सत्संग आपके सामने आते हैं, इग्नोर ना करो, ना कहें कि किसी संगत के अपने विचार हैं। अगर आपके सामने आया तो गुरुपा ने आपको कोई बातें बतानी है या कोई चीज़ या किसने किया है, क्या किया है, ये बताने के लिए भेजा हो। जब पहली बार गुरुपा ने मुझे बताया था, तब मुझे उसका हेडिंग था कि ये सत्संग तेरे लिए हीलिंग करेगा। तब बहुत टूट गई थी संगत जी, और उसमें फर्स्ट टाइम ये मैसेज था कि मेरी सास ने मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करके रखा हुआ है और इसी कारण वो तेरे साथ ये सब कर रहा है। और परसों गुरुपा ने मूँग दाल वाला उपाय करवाया, और कल फिर से गुरुपा का मैसेज आया कि वो आंटी फिर से तेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करने आने वाली है, और वो मेरी ननंद है। संगत जी, जिन आंटी का सत्संग एक दिन पहले सुना था और उनका किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर भी सत्संग आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड पर फिर से वशीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सत्संग में भी यही आया था कि मेरी ननंद आ रही है मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करने के लिए, क्योंकि वो लोग अब मुझे किसी न किसी तरह से इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। मेरी नहीं तो मेरे हस्बैंड पर वशीकरण करके डिवोर्स देकर। पर गुरुबा बैठे ना संगत जी, ये उनको पता नहीं है। संगत जी, मैं मेरा काम करती हूँ, सत्संग सुनना, गुरुपा ने जो उपाय बताए वो करना और नित्य नियम करना, बाकी सब गुरुपा ही देख रहे हैं संगत जी। अब मैं उन सब में नहीं पड़ना चाहती हूँ, बस गुरुपा अब मुझे इस घर से बाहर निकालें ताकि जॉब कर सकूँ और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूँ। और अब कोई भी नहीं है मेरी फैमिली के अलावा और संगत परिवार के अलावा। बस गुरुपा जो भी दें, आप पॉजिटिव लोग ही लाइफ में दें, ताकि अब हम हमारे बेटे को भी एक अच्छा फ्यूचर दें। और गुरुपा, मेरे बेटे को भी अपनी संगत बना देना ताकि उसमें भी अच्छे संस्कार आएँ। वैसे तो अभी तक अच्छा ही है, पर गुरुपा वो भी आप ही की दिखाई यहाँ पर चले और आपसे पूछ कर हमेशा हर काम करे। संगत जी और गुरुपा, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से
आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा।